लेक्चर 4 यूनिट 1 पार्ट 1। लेक्चर 4 का यूनिट 1 का हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे कि एक गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है। द टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री। जो हमारी जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर आप बोल सकते हो अपैरल इंडस्ट्री, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इट ऑल्सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन अ लार्ज स्केल। इसे एक बड़े पैमाने पर इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंडस्ट्री में एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक लार्ज स्केल पे किया जाता है। मैनी स्केल एंड बिग कंपनीज आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस। बहुत सारी छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां इंगेज्ड है इस बिजनेस के साथ। आपकी अपैरल या फिर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां इंगेज्ड है, मिली हुई है। द स्टूडेंट ऑफ दिस ट्रेड मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ हाउ दियर वर्क। जो इस ट्रेड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि एक गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम को किस तरीके से काम किया जाता है, कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में किस तरीके से काम किया जाता है। जो हमारे इसके जो स्टूडेंट होते हैं, इस ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं, उनको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो फैशन डिज़ाइनिंग के जो स्टूडेंट हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक अपैरल इंडस्ट्री में किस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है। कैसे आपका एक पेपर पे जो डिज़ाइन होता है उसको आप कैसे एक 3 डायमेंशनल गारमेंट में बनाते हो, उसको कन्वर्ट करते हो। एक बेसिक फैब्रिक को एक 3 डायमेंशनल गारमेंट में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। फर्स्टली, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड इट्स पावर एंड इट्स मैन पावर, कोमा लेबर इफिशिएंसी, द एप्रोप्रिएट गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इज सिलेक्टेड। इसमें बोला गया है सबसे पहले जो कंपनी की जो प्रोडक्ट पॉलिसी है और जो उसकी मैन पावर है, मतलब जो उसकी लेबर इफ़िशेंसी, जो यहाँ जो इनके जो मज़दूर है उनकी काम करने की जो क्षमता है, इसके आधार पर ही एक एप्रोप्रिएट गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम का सिलेक्ट किया जाता है, उसका चयन किया जाता है। द प्रोडक्शन सिस्टम हैज़ इट्स ओन ऑपरेशन करेक्टर। जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसका अपना एक खुद का ऑपरेशन करेक्टर होता है। दिस सिस्टम इज़ यूजुअली ऑफ द फ्लोइंग टाइप। ये जो सिस्टम है इसको निम्न प्रकार से बांटा गया है। आइए बात करते हैं कि एक टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसको सबसे पहले जो पार्ट में डिवाइड किया है वो है इंडिविजुअल सिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेक थ्रू, या फिर इसको बोल सकते हो होल गारमेंट सिस्टम। जो आपका होल गारमेंट सिस्टम है इसको 3 टाइप से बोला जाता है। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल सिस्टम, मेक थ्रू और होल गारमेंट सिस्टम। सेकंड है आपका सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, और थर्ड है आपका असेंबली सिस्टम। ये है हमारे 3 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वन, इंडिविजुअल सिस्टम स्लैश मेक थ्रू स्लैश होल गारमेंट सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल सिस्टम स्लैश मेक थ्रू सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो होल गारमेंट सिस्टम। दिस इज एसेंशियली द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन वेयर बाय वन ऑपरेटर असेंबल्स द एंटायर गारमेंट। इसमें बोला गया है कि यह एक एसेंशली इसको क्या बोला है, एक ट्रेडिशनल मेथड बोला गया है प्रोडक्शन का, जहाँ पे क्या बात करी गई है कि एक जो ऑपरेटर होता है वो आपके पूरे गारमेंट को, जो आपका एक पूरा एंटायर जो गारमेंट होता है उसको वो असेंबल करता है, उसको वो इकट्ठा करता है। तो इसमें बोला गया है कि यह एक अनिवार्य रूप से आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका जो उत्पादन है, इसको बताया गया है ट्रेडिशनल मेथड का। ये एक तरीका है, ये एक परंपरागत तरीका है जिसके तहत एक जो आपका ऑपरेटर है वो पूरे सामान को इकट्ठा करता है। इसको
जो आपका होल गारमेंट सिस्टम है, इसको एसेंशियली रूप से क्या बताया गया है, ट्रेडिशनल मेथड बताया गया है आपके प्रोडक्शन का, जिसमें एक ऑपरेटर आपके पूरे एंटायर गारमेंट को क्या करता है, वो असेंबल करता है, उसको इकट्ठा करता है। इन मेंस bespoke वियर, जो मेंस के जो विशेष जो गारमेंट होते हैं, इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अ टेलर टू परफॉर्म नियरली एवरी ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक द गारमेंट इंक्लूडिंग मशीनिंग, हैंडवर्क एंड प्रेसिंग। इसमें बोला गया है कि जो मेंस के जो विशेष जो परिधान होते हैं, जो उनके मेंस के जो विशेष जो आपके गारमेंट होते हैं, एक टेलर के लिए मशीनिंग करना, हाथ से काम करना या फिर प्रेसिंग सहित एक गारमेंट को बनाने के लिए आवश्यक लगभग हर ऑपरेशन करना जो है वो अनकॉमन होता है, वो असामान्य जो है वो नहीं है। इसमें बोला गया है कि जो आपके जो मेंस के जो विशेष जो परिधान होते हैं, जो गारमेंट होते हैं, उसमें एक टेलर के लिए मशीनिंग, हैंडवर्क एंड प्रेसिंग सहित गारमेंट बनाने के लिए आवश्यक लगभग हर ऑपरेशन करना असामान्य नहीं है। विद दिस प्रोडक्शन सिस्टम द ऑपरेटर would be given a bundle of cut work and would proceed to sew it according to his or her own method of work। इसमें बोला गया है, इस प्रोडक्शन सिस्टम के साथ ऑपरेटर को कटे हुए काम का एक बंडल दिया जाएगा और वह अपने काम के तरीके के अनुसार इसे सीलने के लिए आगे बढ़ेगा। इसमें बोला गया है कि जो आपका प्रोडक्शन जो सिस्टम है, उसके साथ जो ऑपरेटर है, उसको कटे हुए जो आपका बंडल है, कटे हुए काम का जो आपका एक बंडल है, उसको वो दिया जाएगा और वो अपने काम के तरीके के अनुसार उसे क्या करेगा, उससे सीलना स्टार्ट कर देगा। ऑफ नेसेसिटी द लेबर रिक्वायर्ड बाय दिस सिस्टम मस्ट बी हाईली स्किल्ड एंड वर्सेटाइल, a combination which is becoming exceedingly rare and increasingly expensive। इसमें बोला गया है, आवश्यकता से मतलब ऑफ नेसेसिटी, इस सिस्टम के लिए जो आपका जो लेबर है वो अत्यधिक कुशल, मतलब उसके अंदर एक हाई स्किल्ड होनी चाहिए और वर्सेटाइल होना चाहिए, तभी वो क्या काम कर सकता है, वो आपके जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको अपने अनुसार उस काम को कर सकता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज इफेक्टिव when a very large variety of garment have to be produced in extremely small quantities। इसमें बोला गया है कि इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं ये तब प्रभावी होते हैं जब बहुत कम मात्रा में बहुत बड़ी वैरायटी के कपड़ों का प्रोडक्शन करना होता है। A typical application would be in the sewing room of a boutique which produce its own merchandise। इसमें बोला गया है कि एक टिपिकल एप्लीकेशन एक बुटीक के सिलाई जो आपका रूम होता है, जो आपका स्विंग रूम होता है, और अपने स्वयं के माल का जो प्रोडक्शन करता है, उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अ टिपिकल एप्लीकेशन वुड बी इन द स्विंग रूम ऑफ अ बुटीक, जो एक आपका टिपिकल एप्लीकेशन एक बुटीक के लिए एक सिलाई कक्ष होगा जो अपने स्वयं के जो माल है उसका प्रोडक्शन करता है। विच प्रोड्यूस इट्स ओन मर्चेंडाइज, जो अपने खुद के मर्चेंडाइज के लिए वो प्रोड्यूस करता है, जैसे आपका बुटीक। देयर आर टू टाइप ऑफ होल गारमेंट सिस्टम। जो आपके गारमेंट सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंप्लीट होल गारमेंट एंड सेकंड है आपका डिपार्टमेंटल होल गारमेंट। अब हम बात करेंगे कि होल गारमेंट सिस्टम होता क्या है।
इसको हम कंप्लीट होल गारमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। In the whole garment system, one individual make the entire garment from cutting the cloth to sewing and pressing the garment. इसमें बोला गया है एक पूरे गारमेंट सिस्टम में एक व्यक्ति कपड़े को काटने से लेकर उसकी सिलाई तक और परिधान को प्रेसिंग तक पूरे गारमेंट का वो निर्माण करता है, उसको बनाता है। The garment is ready for dispatch once the operator complete the final operation. इसमें बोला गया है कि एक बार ऑपरेटर जो है जब वो फाइनल ऑपरेशन को पूरा करने के बाद जो हमारा जो गारमेंट है वो रेडी हो जाता है डिस्पैच के लिए। जब जो हमारा ऑपरेटर है वो एक बार जब फाइनल अपना जो गारमेंट है वो रेडी कर लेता है, उसका जो ऑपरेशन है उसको पूरा कर लेता है, तब हमारा जो गारमेंट है वो डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड इन अ फ्यू प्लेस। इसमें बोला गया है कि इस प्रकार के जो हमारे सिस्टम है उनका उपयोग कुछ स्थानों पर किया जाता है। विच आर इंगेज्ड इन कस्टम होलसेल, जो कस्टम होलसेल में लगे हुए हैं। दे आर नॉर्मली हाई प्राइस्ड एंड एक्सक्लूसिवली मेड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। इसमें बोला गया है कि वे आमतौर पर हाई प्राइस वाले होते हैं और विशेष रूप से किसी विशेष ग्राहक के लिए बनाए जाते हैं, जिसको आप एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाते हो। दे आर लिमिटेड इन नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली अबाउट 10 to 20 गारमेंट आर मेड। इसमें बोला गया है कि वे नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिटेड होते हैं और आमतौर पर लगभग 10 से 20 जो आपके गारमेंट है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। द डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड बाय कस्टम होलसेल मैन्युफैक्चरर एज वेल एज हाई प्राइस और बेटर ड्रेस मैन्युफैक्चरर। इसमें बोला गया है जो हमारा एक डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम जो होता है उसका उपयोग कस्टम होलसेल, जो हमारे कस्टम होलसेल मैन्युफैक्चरर है उनके साथ साथ जो हाई प्राइस और जो बेटर ड्रेस मैन्युफैक्चरर है द्वारा भी किया जाता है। इसमें बोला गया है जो हमारे डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम का उपयोग कस्टम होलसेल मैन्युफैक्चर के साथ हाई प्राइस और बेटर ड्रेस मैन्युफैक्चरर द्वारा भी किया जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर in this departmental whole garment system, one individual does all the work with the equipment allotted to a department. इसमें बोला गया है कि जो हमारा डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम में एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल एक विभाग को अलॉटेड इक्विपमेंट के साथ सभी कार्य करता है। इसमें बोला गया है कि जो हमारा डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम है इसमें एक इंडिविजुअल को सारे जो इक्विपमेंट है उनके साथ वो काम करता है। जिस भी इक्विपमेंट की उसको अपने गारमेंट बनाने में ज़रूरत होती है उसको वह इक्विपमेंट दिए जाते हैं जिनसे उसके काम में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन डज ऑल द कटिंग वर्क इन कटिंग डिपार्टमेंट। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति कटिंग विभाग के सभी काटने का काम करता है। जितना भी उसका कटिंग का काम है वो सिर्फ कटिंग का काम करेगा, वो स्विंग का काम नहीं करेगा। सेकंड पर्सन डज ऑल द स्विंग वर्क इन द स्विंग डिपार्टमेंट। और जो दूसरा व्यक्ति है वो सिर्फ स्विंग का काम करेगा स्विंग डिपार्टमेंट में। एंड द थर्ड पर्सन डज द प्रेसिंग एंड पैकिंग वर्क। और जो तीसरा पर्सन है वो खाली प्रेसिंग और पैकिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम में
हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम जो है वो डिवाइड किया जाता है। वो लोग सिर्फ अपना ही काम करते हैं जिस डिपार्टमेंट में वो बांटे जाते हैं। द वर्कर इन दिस सिस्टम may यूज मोर देन वन इक्विपमेंट टू कंप्लीट दियर रेस्पेक्टिव जॉब। इसमें बोला गया है कि इस सिस्टम में जो वर्कर होते हैं वो अपने जो उनसे संबंधित जो उनके काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए भी एक से ज़्यादा इक्विपमेंट का उपयोग कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज कि एक होल गारमेंट की क्या एडवांटेज होती है और क्या इसकी डिसएडवांटेज होती है। दिस सिस्टम इज मोर इफेक्टिव when a very large variety of garment have to be produced in extremely small quantities। इसमें बोला गया है कि यह जो सिस्टम है ये तब अधिक प्रभावी इफेक्टिव होता है जब बहुत कम मात्रा में कपड़ों की एक बहुत बड़ी वैरायटी का प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसमें बोला गया है कि ये जो हमारा जो सिस्टम है ये तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब बहुत कम क्वांटिटी में जो हमारे गारमेंट है उनका एक वैरायटी, उनकी बहुत सारी बड़ी वैरायटी में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इन इंडिविजुअल पीस रेट सिस्टम द ऑपरेटर विल डू विथ फुल इन्वॉल्वमेंट टू फिनिश मोर पीसेस टू अर्न मोर मनी। इसमें बोला गया है कि एक इंडिविजुअल पीस रेट जो सिस्टम होता है इसमें ऑपरेटर पूरी भागीदारी के साथ अपना काम करता है, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ जो हमारा ऑपरेटर है इसमें काम करता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पीस है उनको कंप्लीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमा सके, टू अर्न मोर मनी। थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑपरेटर विल बी स्पेशलाइज्ड इन हिज ओन वर्किंग एरिया। इसमें बोला गया है कि जो ऑपरेटर है वो अपने काम करने के क्षेत्र में माहिर होता है। As the pay depend upon the complication of the operation, the operator will try to finish the complicated operation also without any difficulties। इसमें बोला गया है क्योंकि जो हमारा वेतन है, जो हमारा पे है, वो ऑपरेटर चलता है उस पर निर्भर करता है, जो उसका कॉम्प्लिकेटेड है केशन है उस पर वो निर्भर करता है। ऑपरेटर बिना किसी कठिनाई के जटिल जो ऑपरेशन है उसको भी पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि क्योंकि जो वेतन है वो ऑपरेशन की जटिलता पर निर्भर करता है। जो ऑपरेशन है वो वेतन की जटिलता पर, जो वेतन है वो हमारे ऑपरेशन है उसकी जटिलता पर निर्भर करता है। इसीलिए जो ऑपरेटर है वो बिना किसी कठिनाई के जो जटिल, जो हार्ड जो ऑपरेशन है उसको भी वो क्या करता है, वो पूरा करने का प्रयास करता है। इसके बाद बोला गया है द वर्क इन प्रोग्रेस WIP इज रिड्यूस्ड एट अ टाइम वन कट गारमेंट टू वन ऑपरेटर एंड सो द अमाउंट एज इन्वेंट्री इज रिड्यूस। इसमें बोला गया है वर्क इन प्रोग्रेस WIP कम हो जाता है, एक बार में एक कट गारमेंट एक ऑपरेटर को दिया जाता है और इसलिए जो इन्वेंट्री के रूप में जो राशि है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। जब WIP जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है वो कम होगा, एक बार में एक कट जो गारमेंट है वो एक ऑपरेटर को दिया जाएगा, मतलब जो एक ऑपरेटर है उसको एक बार में एक कट गारमेंट दिया जाएगा, तो इससे जो हमारी इन्वेंट्री की जो राशि है वो भी क्या होगी, वो भी हमारी कम हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सबसे पहले आती है हाईली स्किल्ड लेबरर आर यूज्ड ऑफ लेबर इज हाई। इसमें अत्यधिक कुशल जो हमारी लेबर है
उनका उपयोग किया जाए। अगर हम हाईली स्किल्ड लेबर का अगर हम यूज़ करें तो इससे जो हमारी लेबर है, लेबर की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो हाई हो जाएगी। सेकंड है द ऑपरेटर इज मोर कंसर्न्ड ऑन द नंबर ऑफ पीस फिनिश रेदर देन द क्वालिटी ऑफ वर्क। इसमें बोला गया है जो ऑपरेटर है वो काम गुणवत्ता के बजाय तैयार किए गए टुकड़ों की संख्या पर अधिक चिंतित है, उन पर वो अधिक ध्यान देता है, कंसर्न करता है। जो ऑपरेटर है वो जो काम कर रहा है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क, इसके बजाय वो क्या करता है, जो नंबर ऑफ पीस फिनिश्ड जो गारमेंट है वो उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। प्रोडक्टिविटी इज लेस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें बोला गया है स्पेशलाइजेशन की कमी के कारण जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम होती है। फॉर लॉन्ग रन स्लैश बल्क क्वांटिटी ऑफ सेम स्टाइल इज नॉट इफेक्टिव इन दिस सिस्टम। इसमें बोला गया है लंबे समय के लिए या फिर एक ही शैली या फिर एक ही स्टाइल की जो बल्क क्वांटिटी में जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो इस सिस्टम में इफ़ेक्टिव होता है, उसका इस सिस्टम में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये थे हमारे की एक होल गारमेंट सिस्टम होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।